अभी कह रहे हैं कि गलत कहे जरूर हैं, लेकिन निकलेंगे मोदी। ऐसे कैसे? ऐसा है, कैसे है? अब ये नहीं बता पाएंगे। अरे बताइए, इतनी बड़ी सूचना जो है आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, बताइए कैसे ये चीज बता दीजिए। हैं? मैं क्या बता सकते हैं? मिले अच्छा किसी कीमत पे भी 400 पार नहीं कर सकते हैं ये। अच्छा 200-250 के अंदर ये सिमट जाएंगे। अच्छा 200-250 के अंदर जो है सिमट जाएंगे। बहुमत भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो काम मनमोहन सिंह ने किया है इकोनॉमिक दर से लेके जी और शेयर मार्केट तक का, जी वो कोई भी वित्त मंत्री आज तक न कर पाया न कर पाएगा। वो बहुत अच्छे से आप भी चाय बेची है जी, हम सब्जी पूरी बेचते थे, आप भी बेची है जी, इसीलिए वो कह रहे हैं सबसे पब्लिक से। अच्छा जी 10 साल सरदार जी को हो गए कांग्रेस में करे हुए सभासदी का। एक बार वो बंदा झांकने नहीं आया और वोट के समय आके खड़ा हो जाता था हाथ जोड़ता हुआ। जी। आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री का? मैं तो प्रियंका गांधी को देखना चाहता हूँ। अच्छा प्रियंका गांधी जी को देखना चाहते हैं, ओके। नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कानपुर की गोमती बाज़ार में। यहाँ पर जो है पूरे कानपुर के व्यापारी और कानपुर के लोग जो हैं मौजूद हैं और यहाँ आते रहते हैं अपने व्यापार के सिलसिले में। तो यहाँ पर हम उन सभी से जानेंगे और साथ में आम जनता से भी कि उनकी क्या राय है 2024 के चुनाव को लेकर कि कानपुर में किसकी सरकार रहने वाली है उनकी तरफ से। तो चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय रहने वाली है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू शुक्ला है। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कानपुर में किसकी सरकार देखने को मिलेगी? भैया ये तो भाजपा की दिखेगी शायद। भाजपा की क्यों दिखेगी? क्या क्या विकास हुए हैं भाजपा की सरकार के? काफ़ी रोड काफ़ी साफ हो गई हैं और कचड़ा काफ़ी साफ कर दिया गया है। अच्छा, मतलब साफ सफाई हुई है? हाँ काफ़ी। अच्छा, और बाकी काफ़ी बदलाव भी आया हुआ है सरकार में। क्या बदलाव आया? सर बदलाव यही आया कि 5 बदलाव गिनवाइए। मतलब देखो, एक तो ये सफाई हो गई, एक दूसरा मतलब बाकी आ गया। चलिए, एक बदलाव जो गया है साफ सफाई, उसके लिए आप वोट देंगे। जी जी। साफ सफाई किस इलाके में की गई है? भैया हर जगह हर इलाके में की गई है। अच्छा, हर इलाके में साफ सफाई की है। यहाँ तो मैं देख पा रहा हूँ रोड देखिए, यहाँ साइड से गुटखा थूका हुआ है, यहाँ पूरा ऐसे गंदगी, वहाँ देखिए। अब ये सर तो जनता की गलती है ना। अच्छा, जनता की थोड़ी गलती है। अच्छा, वहाँ देख पा रहा हूँ इंफ्रा, देखिए दुकानों के ऊपर साफ सफाई की बात कर रहे हैं आप। जी जी। तो मतलब कानपुर क्या पहले इससे भी ज़्यादा गंदा था? जी बहुत ही गंदा था। अच्छा, तो और रोजगार के बारे में क्या कहना है? रोजगार के बारे में जो 400 पार ला सकते हैं, जो राम को ला सकते हैं, जी जी क्या वो रोजगार नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं सर। क्यों नहीं लाए? सर ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। अब नहीं, क्या बता सकते हैं। नहीं, आप बता रहे हैं कि भाजपा ने काफ़ी काम करवाया, तो क्या लगता है कि क्यों नहीं भाजपा जो है रोजगार पूरा करने में जो है जितने बोले थे उतने असफल रही? सर ये हमें नहीं पता। तेज बोलिए थोड़ा। सर हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अच्छा, तो क्या करते हैं आप अभी? अभी तो सर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करी है? सर मेरा BA है सर। BA? जी। अच्छा, तो मोदी जी तो कहते हैं कि अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है जी, तो जी। पकौड़े की चाय की दुकान लगा लीजिए, रोजगार मिल जाएगा। जी। तो पढ़ाई लिखाई तो बेकार हो जाएगी ना ऐसे ये चीज़ गलत है ये चीज़। जी। मानते हैं इस चीज़ को? जी जी। तब भी भाजपा को वोट। सर सही आपको कौन लगता है? सर हमें तो वैसे भाजपा ही सही लगती है सर। अच्छा, भाजपा क्यों सही लगती है अब ये तो बता दीजिए। सर उसके वापस काफ़ी- उसी सवाल पे आ गए हैं, जी बताइए। सर हमें इसलिए सही लगती है कि तेज बोलिए। अब जो राम को लाए हैं हाँ, उनको लाएंगे। मेन जो बात राम यही- को लाए हैं तो वो रोजगार क्यों नहीं ला पा रहे हैं? अब सर ये चीज़ नॉलेज नहीं पता था। हैं? कहते हैं कि 400 पार इस बार, तो 400 पार क्या 400 पार? डीजल के रेट, नहीं है। पेट्रोल के रेट, क्या है 400 ये पार? चीज़ तो गलत है सर। गलत है ये जी चीज़। जी गलत है। जी जी। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमन भटनागर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कार्य करती हैं आप? काम नहीं करते। अच्छा, शॉपिंग के लिए आए हैं? शॉपिंग के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार कानपुर का क्या मिजाज रहने वाला है? किस तरफ झुकाव रहेगा? वैसे तो ये बीजेपी है, लेकिन बाकी काम तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता। अच्छा। चाहे वो सभासद हो, गुमटी उधर पर अशोक नगर उधर पे गुमटी में रोहित ज्वेलर्स के पास में जी 10 साल सरदार जी को हो गए जी। कांग्रेस में करे हुए सभासदी का। एक बार वो बंदा झांकने नहीं आया और वोट के समय आके खड़ा हो जाता था हाथ जोड़ता हुआ। जी। और उसके बाद नहीं, बात हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी 24 में जो चुनाव चल रहे हैं सांसदी के। जी नहीं, देखिए वैसे तो मिली जुली सरकार है, लेकिन आएगी तो बीजेपी, लेकिन क्योंकि सबको चश्मा चढ़ा हुआ है बीजेपी का। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है चश्मा चढ़ा हुआ है, तो क्या ऐसे काम है? ये भाई कहाँ गए? अभी वो जो थे बीजेपी, वो बता रहे थे कि बीजेपी को समर्थन नहीं, क्योंकि साफ सफाई करवाई है। क्या साफ सफाई करवाई है?
साफ सफाई तो ठीक है, बाकी अस्पतालों में जैसे मैं गई हूँ तो जो पहले सरकारी व्यवस्था और वो जब सही ढंग से मतलब ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता था लोगों को। अच्छा। इतनी साफ सफाई मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है, चाहे वो हैलट हो। मैं भी वहाँ गई थी, डफरिन गई थी उर्सला, वहाँ की साफ सफाई और व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मतलब साफ सफाई पे भाजपा ने काम किया है। बहुत किया है। और बात करें विकास की, विकास का तो खैर क्या जो राम जन्मभूमि में और बाकी सब चीज़ों में। कानपुर की बात करें, आप कानपुर के कानपुर में निवासी। तो मुझे तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है विकास कि कोई शायद वो पता नहीं कहीं शायद ये लखनऊ में ही सिर्फ या दिल्ली में ही कहीं सब जगह ध्यान दे रहे हैं। कानपुर में तो मुझे तो नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ। बस साफ सफाई के अलावा आप भी कह रहे हैं कि भाजपा ही आएगी। हाँ। साफ सफाई के अलावा भाजपा ने कोई 2 ऐसे काम बता दीजिए जो कानपुर की जनता जिससे खुश हो, जिससे आपको फायदा मिल रहा हो। मुझे तो बस ये कि मेट्रो का करा है। हाँ। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा बहुत ज़्यादा भी इतना तो कोई काम दूसरे किया चेहरे है। को मौका नहीं देना चाहेंगे? नहीं, और मेरा यह है अगर वो कोई उस योग्य है कि उनकी कोई जगह अगर ले सकता हो, लेकिन वैसा ले नहीं सकता क्योंकि कोई ऐसा चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल अच्छा, कि उनकी लेकिन कोई जगह ले पाए। यहाँ से तो वो शायद आलोक जी खड़े हुए हैं, कोई भी खड़ा हो और भाजपा से अभी सुनने में आ रहा रमेश जी हैं। जो भी हो, लेकिन देखिए ऐसा ना, हमने क्या बोला, क्योंकि सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा कि उनके अलावा जी जी। कोई अगर सामने दिखाई दे तो आदमी एक बार शायद मौका देने की कोशिश नामांकन के बाद तो आपको रोज ही दिखाई देंगे कोई ना कोई। नहीं, नामांकन वो तो रोज ही दरवाजे खटखटाए जाएंगे, उसके लिए तो कोई नहीं है जी। तो मतलब अगर कोई आपको चेहरा दिखेगा, हाँ, तो आप उसे नहीं, बिल्कुल मौका सबको देना चाहिए जी। अगर कोई अच्छा दिखता है। और एक्चुअल में होता क्या है कि मेरी जो अपनी वो है, आदमी उस समय तो दरवाजा खटखटाता है क्योंकि उस समय उसको चाहिए होता है वोट। उसके बाद वो ऐसे बिल में घुसता है कि आप कुंडी पे खटखटाने जाओ ना, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे इसका कांग्रेसी हो, कोई भी हो, बाद में पलट के कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता। अच्छा, तो इस हिसाब से तो फिर आप वोट नोटा को दे दीजिएगा। तो अब वही कह रही है, तो फिर अपना मतलब किसी मत को बेकार चला जाएगा। फिर वही वाली बात है कि या तो हम किसी को दे ही नहीं, घर बैठ जाए जाके। अगर इस सरकार से आप खुश नहीं है, हाँ। तो नए चेहरे को मौका देना पड़ेगा। नहीं, देना पड़ेगा, लेकिन वो सामने उस तरीके का कोई बंदा दिखाई तो दे जी। कि हमको सामने का कोई अच्छा बंदा है तो मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, चलिए, सबको देना चाहिए जी मौका। जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? नंद किशोर श्रीवास्तव। अच्छा, क्या लगता है इस बार कानपुर का मिजाज क्या रहने वाला है? भाजपा, कांग्रेस की बीएसपी? मेरे विचार से तो कांग्रेस को निकलना चाहिए। अच्छा, क्यों? भाजपा ने कोई विकास नहीं किया? विकास की बात नहीं है, रोजगार की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं। इससे 400 पार की तो बात करते हैं। ये सरासर गलत है। 400 पार तो कहीं से भी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो बताते हैं कि हम 400 पार, जो 2019 का डेटा है वो देख के कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। किसी कीमत पे भी 400 पार नहीं कर सकते हैं ये। अच्छा, 200-250 के अंदर ये सिमट जाएंगे। अच्छा, 200-250 के अंदर जो है सिमट बहुमत जाएंगे। भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और निर्मला सीतारमण जी के जो पति हैं वो एक मतलब चर्चा के दौरान बता रहे थे कि 200 मतलब 300 के लमशम 300 बहुत उतनी ही सीट ला पाएंगे। 200-250 अगर सीट इनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन जो है आज मोदी जी का इंटरव्यू के दौरान मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लाई है वो पूरा इकोनॉमी को डुबाने वाला है। ये मोदी जी के शब्द थे। जो काम मनमोहन सिंह ने किया है इकोनॉमिक दर से लेके जी और शेयर मार्केट तक का, जी। वो कोई भी वित्त मंत्री आज तक न कर पाया न कर पाएगा। अच्छा, वर्ल्ड का 1 नंबर का अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह है, जिसका कि कोई भी तुलना नहीं कर सकता उसके बराबर का। जी जी आज इकोनॉमिक दर क्या है, कैसे कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, जी रोजगार की बात नहीं करते हैं। जी। लेकिन इस बार महंगाई तुमने की- मैनिफेस्टो में डाला है कि रोजगार के अवसर और बढ़ाएंगे। किसी कीमत पे ये नहीं बढ़ा सकते हैं। पुराने पूरे नहीं हुए। पुराने पूरे क्या, उसके रिजल्ट नहीं आए। आज 8 साल से पेपर हो रहे जी। हैं, आज तक बताइए किसी बंदे को नौकरी मिला? पेपर तो लीक हो जा रहे हैं। तो लीक हो रहा है, किसकी कमी है? सरकार की कमी है ना। जी, सरकार इसमें को चुन के कौन लाया है? सरकार को चुन के पब्लिक लाई है। जी, आप लाए हैं चुन के? नहीं, मैं तो सिर्फ सीधे कांग्रेस को ही वोट देता हूँ और भविष्य में कांग्रेस को ही वोट देता रहूँगा। अच्छा, तो कांग्रेस समर्थक हैं या विकास समर्थक हैं? हम दोनों समर्थक है, कांग्रेस के भी समर्थक है। जो काम कांग्रेस ने 70 साल में किया है वो ये 10 साल में नहीं किए हैं।
तो 70 साल तो बहुत समय होता है, 10 साल बिल्कुल होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया है आज उसी का बोया हुआ तो ये काट रहे हैं। जी महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं, जी सही बात। रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं, बात शिक्षा करूं की बात आपकी क्यों तो नहीं करते हैं? आपकी एक गरीब आदमी शिक्षा अपने बच्चों को कैसे दे देगा, आप हमको खुद बता दो। जी रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, पैसा नहीं आएगा। पैसा, जी अब आप ये बताइए, हर साल 62,000 भर्ती होती थी शिक्षकों की, जी उन्होंने भी ये कैंसिल कर दिया। जी। क्यों कैंसिल कर दिया? ये बीएड किए हुए बच्चे कहाँ जाएंगे? जी आप इस मुद्दे को तो देखिए कि बीएड किया हुआ बच्चा दर का ठोकर खा रहा मोदी है। जी तो कहते हैं ना कि चाय की दुकान खोल लीजिए, पकौड़े की दुकान खोल लीजिए। ये तो सरासर गलत है। पढ़ा लिखा लड़का चाय बेचेगा, जी। पकौड़ी की दुकान करेगा? जी। वो उसके पिता ने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उसके पैरों पे खड़ा किया, क्या चाय और पकौड़ी बेचने के लिए? ये तो कहीं से भी शोभा नहीं देता। चलिए, आपने एक चीज़ कही कि मैं हूं जो कांग्रेस को ही वोट देता हूं, तो कांग्रेस से, विपक्ष से, चलिए मैं पूरा इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, अभी भी तो कुछ ऐसा नहीं, होगा नहीं। जैसे भाजपा में मोदी जी को देखते हैं लोग। नहीं, लोग देखते हैं ना, लेकिन मैं तो नहीं देखता हूँ। जी, तो मैं आप तो किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? मैं तो प्रियंका गांधी को देखना चाहता हूँ। अच्छा, प्रियंका गांधी जी को देखना जी। चाहते हैं। ओके, मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को? नहीं, ये सब देखिए, मल्लिका खड़गे जो हैं एक बहुत अच्छे लीडर हैं, जी लेकिन प्रियंका गांधी की जो बात करने की शैली है, पढ़ी लिखी महिला है, वो बहुत अच्छी। आप भी चाय बेचिए, जी हम सब्जी पूरी बेचते थे, आप भी बेचिए, जी इसीलिए लोग कह रहे हैं सबसे पब्लिक से। अच्छा, तो आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है फिर? हमें क्या लगेगा? इनको ये लगता है कि मोदी बहुत अच्छे हैं, अच्छा साधु आदमी है। अच्छा, तो जब देख पा रहा हूँ, आप ही की दुकान है, आप ही की दुकान है, तो साधु मतलब काम तो बढ़िया है। तो अब ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि अपनी दुकान खोल लीजिए, एक तरीके से उनका कहने का ये मतलब है, तो अपनी दुकान खोलने में ज़्यादा फायदा है या फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नौकरी करे, देश को आगे बढ़ाए, उसमें फायदा है? नौकरी का ज़्यादा फायदा है जी, या अपना व्यापार खोले। अपना व्यापार खोले तो सबसे अच्छी बात है। संतुष्टि की बात है, संतुष्टि की बात है, जिसको जहाँ संतुष्टि मिल जाए, जी संतुष्टि मिलने की बात है। व्यापार में संतुष्टि जिसको मिल रही है। जी, बात करें अगर भ्रष्टाचार की, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे मतलब विपक्ष ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई, अब ये राजनीति की बातें हैं, क्या कहा जा सकता है? राजनीति की बातें कहा, ये तो कहते हैं चंदा दो धंधा लो। अरे चंदा तो फिर बिना चंदे के पार्टियां कहाँ चलती हैं? जब चंदे से ही तो सब काम होता है। अच्छा, तो जैसे रेड्डी जी थे, तो रेड्डी जी ने 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया, केजरीवाल जी के गवाह बने और बीजेपी से टिकट मिल गई, ऐसा विपक्ष का आरोप है, बताइए। ये भी राजनीति की तो बात है ना, ये भी तो राजनीति की बात है। किस हद तक सही है? बिल्कुल गलत है, अच्छा, बिल्कुल गलत है। अगर मोदी जी अगर ऐसा करेंगे तो मोदी जी खुद फिर नीचे ला दिए जाएंगे। अच्छा। अगर उनकी पार्टी में मान लो अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे लोगों को संरक्षण देंगे तो ये तो गलत है ना। अच्छा, तो इस बार कानपुर का क्या मिजाज रहेगा? कानपुर तो भाई बताओ, श्रीकांत भाई। कानपुर तो मोदी निकलेंगे और कोई निकलेगा नहीं। मोदी निकलेंगे? अभी कह रहे हैं कि ये हम गलत, कहे जरूर हैं, लेकिन निकलेंगे मोदी। ऐसे कैसे? ऐसा है, कैसे है? अब ये नहीं बता पाएंगे। अरे बताइए, इतनी बड़ी सूचना जो है आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं, बताइए कैसे, ये चीज बता दीजिए। हैं? हम क्या पहुँचा सकते हैं? कुंजवान मिले कुंजवान। अच्छा, तो बात बने। बिकाऊ वोटर हैं या फिर बताना नहीं चाह रहे हैं जो आपको पता है? भैया हम बिकाऊ का नहीं, मैं नहीं बिकाऊ। तो फिर बताइए। सुबह शाम तक मेहनत करते हैं बेचारे थे, वही। रात दिन मरते हैं। वही तो, सच बोलने में घबरा रहे हैं। बताइए क्या लगता है आपको, क्या लगता है ये बताइए। हमको तो ये लगता है भैया निकलेंगे मोदी, कोई नहीं निकाल, और कोई निकल नहीं देखता। कोई सत्ता में बैठने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, और किसी को चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। बात करें यहाँ की, कानपुर क्षेत्र की, यहाँ पे किसको देख पा रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी या बीएसपी? अभी तो हम कुछ कह नहीं सकता, नहीं कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, क्या है चेहरा देखे उसका तो मालूम अच्छा, पड़ेगा। नामांकन के बाद। हाँ, बात करें विकास की, तो किस हद तक विकास हुआ है बीजेपी के राज्य में? विकास तो हुआ ही है, ऐसा नहीं कि नहीं विकास नहीं हुआ है। अब वो मेट्रो चला दिया, हाईवे रोडें बना दी, सब कर दिया है, किया है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। जो रोडें जनता के लिए ही तो हैं, मेट्रो जनता के लिए ही तो है, नेता थोड़ी जाएंगे। हाँ, जहाँ हाँ? नहीं बैठे हैं। अरे ये बताओ, कह दो हम यहीं की हो ही हैं, जो कर रहे थे अब भी वही कर रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए क्या किया यही बताइए। तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी आ जाए, हमको तो वो करना ही पड़ेगा भैया। जो जो कर रहा है तुम ऊंचे थोड़े पहुंच गए। जी, जो
जो कर रहे हैं तो वही जी, गड्ढा खोदेंगे तो ही पानी जैसा कि हमने यहाँ पे लोगों से बात करी तो कई लोगों का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ और विपक्ष की तरफ भी दिखा, और कई लोग भाजपा विरोधी भी दिखे, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरा समर्थन भाजपा को ही रहेगा, क्योंकि भाजपा ने जो है मेट्रो बनवाई, हाईवे बनवाए हैं। लेकिन हाईवे कई विपक्ष वाले नेता जो हैं वो बताते हैं कि हाईवे अखिलेश यादव के समय बने थे, उद्घाटन कर दिया भाजपा ने। तो इस जो तथ्य है इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब तक बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।